जैसा मैं समझता हूँ कि जो चीज़ मेरे बोध में आती है, मेरे अनुभव में आती है या मेरी समझ में आती है, मेरे विचार में आती है, वह चीज़ ज़िंदगी के धरातल पर मौलिक नहीं है। क्योंकि मेरी संरचना, मेरी बनावट वह आयोजित की गई है, असेंबल की गई है। हम विचार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हम साइकोलॉजिकल व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं। निश्चित ही आपका प्रश्न भी उसी संदर्भ में है। मैं एक विशेष तरीके का समीकरण हूँ, असेंबल किया गया हूँ। कहीं के विचार हैं और कहीं के विचार हैं। इन सब का मिला-जुला इकट्ठा जोड़ हूँ। उसमें कुछ चीज़ें संगत हैं, कुछ चीज़ें असंगत हैं। वह चीज़ें बहुत तरीके के प्रभावों से आई हैं, बहुत तरीके की संस्कारग्रस्तता से आई हैं। तो जो चीज़ मुझे पता चल रही है जीवन के संदर्भ में, वो सत्य नहीं हो सकती। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि क्या सत्य है। ये मेरे लिए, मेरे संदर्भ में ये असत्य की परिभाषा है। आप सत्य की परिभाषा की जब बात करते हैं, तो सत्य की परिभाषा मैं नहीं दे सकता हूँ। हाँ, असत्य को समझ करके कि मैं असत्य हूँ, मैं ठिठक सकता हूँ, मैं रुक सकता हूँ। जो हस्तक्षेप जीवन के धरातल पर मेरे द्वारा किया जा रहा है, वो हस्तक्षेप छीण किए जा सकते हैं। यदि मैं अपनी सारी गतिविधि को ऑब्जर्व करूं, उनको सच में समझूं, रोजमर्रा के जीवन में, संबंधों में अपनी तरफ झांकता रहूं, देखता रहूं कि मैं कैसे काम कर रहा हूं, तो वह चीज छीण हो सकती है, वह चीज समाप्त हो सकती है। उसकी परिसमाप्ति में शायद ये एक अपरोक्ष घोष है, प्रकारांतर से कही जा रही चीज है कि मैं नहीं हूं तो जो है वो संभवतः सत्य हो सकता है, लेकिन मेरा कोई दावा नहीं। यानी जो चीज दो खंड में कट जाती है, जिसमें अनुभोक्ता है और अनुभूति है, वह चीज सच नहीं है, वो आयोजित है, गढ़ंत है, वो मौलिक नहीं। जो चीज गढ़ी ही नहीं गई है, वह चीज सत्य हो सकती है। जिसको किसी ने बनाया नहीं, वह सत्य हो सकती है। जब आप ये पूछते हैं कि सत्य की परिभाषा क्या है और उसे सत्यापित कैसे किया जाए, क्योंकि सत्य की परिभाषा हमारे अवलोकनों से विरोधाभासी नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से सत्य हमसे विरोधाभासी होगा। सत्य का गुणधर्म हमारी बनावट के अनुरूप विरोधाभासी ही लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि हम एकांगी हों, हम एक पक्ष पकड़ करके चलते हों, और सत्य में हो सकता है कि दोनों पक्ष एक साथ शामिल हों। हमारी बुद्धि केंद्र बना करके देखती है, जहां पर जीवन की बात आती है, वह प्रमुख रूप से अहम को सबसे पहले रखती है। वो मानकर ही चलती है कि अहम जैसी कोई चीज है, उसे पोषित करती है। हो सकता है कि सत्य में यह जो अहम जैसी चीज है, अहम जैसी जो घटना है, वह प्राथमिक हो ही ना, वह हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो जब अहम जैसी घटना के सापेक्ष सत्य का कोई संदर्भ आएगा, उसकी कोई परिभाषा दी जाएगी, तो विरोधाभासी लगेगी। तो सत्य की जो मेरी समझ में बात है, उसकी कोई परिभाषा न दी जा सकती है और न ही सत्य की कोई परिभाषा हम ग्रहण कर सकते हैं। कौन ग्रहण करेगा? क्या हमारी क्षमता है? क्या हमारे मानदंड है? क्या हमारे मानक हैं? ऐसा लगता है क्या? ऐसा नहीं है जैसे कोई बबूले की खोल में पूरा महासागर भरने की कोशिश करे। बबूला टिकेगा नहीं, और बबूला बूंदों में नहीं टिकता है तो महासागर में क्या टिकेगा? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि असत्य की ही गाथा है। असत्य जो जिसे हम असत्य कह रहे हैं,
उसकी परिसमाप्ति हो सकती है। मतलब जहाँ ठीक वह उस जगह पर जहाँ असत्य व्याप्त है, चाहे वो भ्रम में, चाहे वो व्यवहार में, वहाँ सत्य को अवसर मिल सकता है। यदि असत्य को भली-भाँति ठीक से समझा जाए, असत्य मैं अपनी सीमा को अच्छी तरीके से समझे, देखे और पीछे हटता जाए, यानी गिरता जाए, तो उसी जगह पे सत्य को अवसर मिल सकता है। इसी तरीके से तो सब गए। आपके हमारे पूर्वजों में जो थोड़े से अलंकार हुए हैं, वो इसी तरीके से गए हैं। असत्य को उन्होंने देखा, समझा, उसे विसर्जित किया और उनके जीवन में हम पाते हैं कि सत्य की एक लौ जलती सी, जो हमारी परिभाषा में है, दिखाई पड़ती है। कम से कम हमसे तो न्यारे ही हैं वो। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति ऐसी दुविधा में है कि यदि उसे जीवित रहना है तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को मारना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यह कैसे तय किया जाए कि क्या सही है और क्या गलत? सबसे पहले तो मैं ये सवाल उठाना चाहूँगा कि यह आभासी प्रश्न उठाने से पहले क्या हमने जाँच कर लिया है कि मैं कौन हूँ? अभी जब मैं किसी को मारने नहीं जा रहा हूँ, अभी जब कोई मुझे मारने नहीं जा रहा है, तो उसकी क्या भली-भाँति पड़ताल कर ली गई है? अगर उसकी पड़ताल नहीं की गई है, तो यह प्रश्न इनवैलिड हो जाता है। हो सकता है कि मैं जैसी कोई चीज़ हो ना, हो सकता है कि मैं जैसी किसी चीज़ के अभाव में कुछ अलग ही एजेंसी वहाँ पर काम करे, जो निर्णय ले ले कि मारना है कि नहीं मारना है कि पता नहीं, या मरने जैसी कोई स्थिति तक ही नहीं पहुँचना है, या हम कुछ नहीं कर सकते, हमको नहीं पता। वो एजेंसी जाने जो मैं से पूर्व है। लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि क्या मैंने खुद को जान लिया है? या मैं हमेशा से एक धोखे में जिया चला आया हूँ कि मैं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे मान ही लिया जाए कि मैं जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अगर मैं सच में ही इस प्रश्न को जो आपके द्वारा उठाया जा रहा है, उसके प्रति गंभीर हूँ, तो मुझे पहले अपनी पड़ताल करनी होगी कि मेरी सत्ता क्या है? जानवर निश्चित रूप से खुद को बचाएगा, उसके लिए कुछ सोचना नहीं है। जानवर पर कोई हमला करेगा, आज यहाँ पर एक पंछी पे कुत्तों ने हमला किया जब वो चर रहे थे। पंछी ने पूरा अपना जोर लगा करके उनके चंगुल से निकल भागने की कोशिश की। उसको उसके लिए अंदर ये सवाल पैदा भी नहीं होगा कि कोई कुत्ता मुझ पर हमला करे तो मैं बचूं या उनके उनका ग्रास बन जाऊं। हमारे आपके भीतर ये प्रश्न पैदा हो रहा है क्योंकि हमारे भीतर देह के अतिरिक्त भी कुछ है, और देह के अतिरिक्त वह कुछ जो है, वह सच भी हो सकता है, वह झूठ भी हो सकता है। तो इसलिए हम अपने देह को बचाने के लिए साथ ही साथ अपनी उस आइडेंटिटी को बचाने या कुर्बान करने के लिए सवाल उठा रहे हैं। मेरा यह प्रश्न है कि अपने को दांव पर लगाने या अपने को बचाने से पहले क्या हमने जांच कर ली कि मैं कौन हूं, मेरी बनावट क्या है, मेरी संरचना क्या है? अगर इसकी जांच कर ली जाए तो हो सकता है कि फिर इस तरह इन प्रश्नों की जरूरत ना पड़े।